हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं शुरुआत करने वाले हैं चैप्टर 5 है यानी 15 सॉरी, ये लेक्चर नंबर 15 होगा। और ये अब शुरुआत होगा मगध का उत्कर्ष यानी राइज ऑफ द मगध यानी मगध के उत्कर्ष, मगध के उत्कर्ष। तो मगध के उस उत्कर्ष में जो हम लोग पढ़ेंगे मौर्य काल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? मौर्यन पीरियड यानी मौर्य काल के बारे में पढ़ेंगे। और उससे भी पहले हम लोग पढ़ेंगे प्री मौर्यन पीरियड यानी जैसे मगध के उत्कर्ष को सुगमता पूर्वक स्टडी करने के लिए यानी आसानी से अध्ययन करने के लिए इसे जो है 3 भागों में बांट दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। पहला जो है प्री मौर्यन पीरियड और दूसरा मौर्यन पीरियड, और उसके बाद पढ़ेंगे पोस्ट मौर्यन पीरियड यानी मौर्योत्तर काल के बारे में। पूर्व मौर्य काल और मौर्योत्तर काल के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा कि जो हम प्री मौर्यन पीरियड में पढ़ेंगे इनमें 3 वंश यानी 3 राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। पहला है हरियंका डायनेसिटी जिसको हरियक वंश बोलते हैं, दूसरा बोलते हैं शिशुनाग डायनेसिटी यानी शिशुनाग वंश, और तीसरा जो होता है यानी नंदा डायनेसिटी यानी नंद वंश। तो ये नंद वंश ये सब अध्ययन करेंगे हम लोग प्री मौर्यन पीरियड यानी पूर्व मौर्य काल में। और ये पूर्व मौर्य काल में ही 2 यानी इन्वेजन हुए थे, यानी 2 क्या हुए थे यानी जो फॉरेनर इन्वेजन यानी भारत में विदेशी आक्रमण हुए थे। तो इनको बारे में भी, इन दोनों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। किसमें? इसमें करेंगे यानी फॉरेन इन्वेजन इन इंडिया यानी प्री मौर्यन पीरियड में ही 2 यानी आक्रमण हुआ था। पहला हुआ था ईरानी आक्रमण यानी जिसे पर्शियन इन्वेजन बोलते हैं, और दूसरा यानी यूनानी आक्रमण जिसे ग्रीक इन्वेजन बोला जाता है। ये अध्ययन करेंगे हम लोग प्री मौर्यन पीरियड में। और यहाँ ध्यान से देखिए कि मौर्यन पीरियड में हम लोग क्या अध्ययन करेंगे। मौर्यन पीरियड में तो मौर्य काल यानी मौर्यन पीरियड में अध्ययन करेंगे मौर्य डायनेसिटी यानी मौर्य वंश के बारे में। उसके बाद अध्ययन करेंगे हम लोग मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में यानी मौर्य प्रशासन के बारे में अध्ययन करेंगे। और उसके बाद बात आ जाती है पोस्ट मौर्यन पीरियड। कौन सा पीरियड? पोस्ट मौर्यन पीरियड। तो यानी मौर्योत्तर काल में अध्ययन करेंगे शुंगा डायनेसिटी यानी शुंग वंश, और शुंग वंश के बाद अध्ययन करेंगे यानी कनव डायनेसिटी यानी कनव डायनेसिटी कनव वंश, और आंध्र सातवाहन डायनेसिटी का अध्ययन करेंगे। उसके बाद किसका अध्ययन करेंगे? आंध्र सातवाहन वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। ध्यान दीजिएगा यानी पोस्ट मौर्यन पीरियड में भी हम लोग अध्ययन करेंगे यानी फॉरेन इन्वेजन। इसमें भी बहुत सारे यानी 3 गो प्रमुख जो थे 3 विदेशी आक्रमण हुए। पहला हुए हिंद यूनानी इन्वेजन, दूसरा हुए सिथियन यानी शक्कों का आक्रमण, और दूसरा था पर्थियंस यानी पल्लव, और चौथा था कुषाण यानी कुषाण विदेशी आक्रमणकारी। तो हम लोग ये जो है पोस्ट मौर्यन पीरियड में इन सब का अध्ययन करने वाले हैं। मुख्य रूप से अगर जो हम देख पाते हैं तो प्री मौर्यन और पोस्ट मौर्यन पीरियड में यानी हरियक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश 3 वंश ये हो गया, और मौर्य वंश यानी ये 4 हो गया, और शुंग वंश 5, और कन्नव वंश 6, और आंध्र सातवाहन वंश 7। यानी मौर्य काल में मुख्य रूप से जो हम लोग पढ़ेंगे यही 7 राजवंशों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम स्टार्ट हम लोग करेंगे राइज ऑफ मगध यानी मगध के उत्कर्ष के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में करेंगे? मगध के उत्कर्ष के बारे में। किसके बारे में? मगध के उत्कर्ष यानी आखिर मगध का उत्कर्ष किस तरीके से हुआ उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो मगध का उत्कर्ष सर्वप्रथम पढ़ेंगे पूर्व मौर्य काल यानी पूर्व मौर्य काल प्री मौर्यन पीरियड। तो प्री मौर्यन पीरियड में हमें ज्ञात होता है यानी महाभारत और पुराणों से यह पता चलता है कि एक वंश था जिसे बृहथा डायनेस्टी बोला जाता था, और इसका स्रोत कहाँ है? महाभारत एवं पुराण। बृहत वंश के जो फाउंडर थे ये स्वयं बृहद्रथ ही थे, और बृहद्रथ के पुत्र थे जरासंध यानी जरासंध के बारे में आप लोग जानते होंगे। इसका वर्णन महाभारत में मिलता है कि महाभारत में जरासंध को जो अखाड़े में पछाड़े थे, मतलब उनको पराजित किए थे, वो कौन थे? गदाधारी भीम थे। तो ये जरासंध थे। और ये ध्यान दीजिएगा कि बृहद्रथ यानी डायनेस्टी का लास्ट रूलर जो थे वो थे ऋजुपुंज्य। कौन थे?
रिपुंज जो थे लास्ट यानी एम्पायर थे। तो स्टार्ट करते हैं हरियंका डायनेसिटी के बारे में। किसके बारे में? हरियंका डायनेसिटी या हरियक वंश। कौन वंश? हरियक वंश के बारे में अध्ययन प्रारंभ करेंगे, जो कि लगभग 544 बीसी से लेकर 412 बीसी तक के काल को हरियका डायनेसिटी या हरियक वंश बोला जाता है। ये हरियक वंश का जो सोर्स है ये क्या है? बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, यानी बौद्ध ग्रंथ जो है हरियक वंश का स्रोत है। और अदर नेम अगर जो देखते हैं हरियक वंश का, तो पितृहंता वंश भी इसे बोला जाता है। और हरियक वंश का जो फाउंडर था यानी खोजकर्ता थे या संस्थापक थे वो बिंबिसार माना जाता है, जो कि 544 बीसी से 492 बीसी तक क्या किए? शासन किए। 492 बीसी तक। एक सेकंड, 492 544 412, सॉरी यहाँ पर ये 92 आ गया, तो इट्स माई मिस्टेक, इसके लिए माफ कीजिएगा। देखिए बिंबिसार का उपनाम जो था श्रेणिक था, और इसका कहाँ पर मिलता है यानी एविडेंस मिलता है, सोर्स मिलता है बौद्ध ग्रंथों में, इसका नाम श्रेणिक था। ही वॉज कंटेम्पररी टू बुद्धा, और वो जो थे वो बुद्ध के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? बुद्ध के समकालीन थे। कौन? बिंबिसार। ही मेड हिज फर्स्ट कैपिटल टू राजगिरा, और राजगीर या गिरिब्रिज को उसने यानी अपना पहला राजधानी बनाया। ही अटैक्ड अंगा एंड एडेड इट टू मगध एम्पायर, उन्होंने अंग पर यानी अंग जो गणराज्य था उस पर अटैक किए और उसको मिला लिए, मगध में मिला लीजिए। आगे और रिलेटेड संबंधित करेंगे कि देखिए प्राचीन काल के क्या होते थे यानी ये एंशिएंट पीरियड में, कि जैसे कि मानिए इतिहास में ये होता था कि जब दो ताकतवर योद्धा, जब ताकतवर शासक, जो ताकतवर रूलर आपस में अगर जो भिड़ते थे तो वे लोग क्या करते थे, एक दूसरे को लड़ाई ना करके वो वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेते थे, और वैवाहिक संबंध स्थापित करने से वे कमजोर होने के बजाय और मजबूत हो जाते थे। तो इस तरह से बिंबिसार ने कई विवाह किए, जिनमें प्रथम विवाह किया चेलेना से। चेलेना यानी फर्स्ट मैरिज किया चेलेना से। चेलेना कौन थी? तो लिक्ष्वी गणराज्य के शासक चेटक की बहन थी, यानी सिस्टर ऑफ रूलर चेटका ऑफ लिक्ष्वी रिपब्लिक, यानी लिक्ष्वी गणराज्य के शासक चेटक की बहन थी। सेकेंड मैरिज जो इन्होंने किया यानी बिंबिसार ने, ये किया महाकोसला यानी कोसला देवी से। किससे किया? महाकोसल से, जो कि कौशल नरेश राजा परसेनजीत की बहन थी। कौन थी? कौशल नरेश राजा परसेनजीत की बहन। और ज्यादातर महात्मा बुद्ध जो अपना यानी उपदेश जो दिए यही परसेनजीत के इन्हीं के राज्य में ज्यादातर दिए थे। और ध्यान दीजिएगा कि थर्ड मैरिज यानी तृतीय विवाह इन्होंने किया क्षेमा, जो कि कुरु महाजनपद की राजकुमारी थी क्षेमा, तो इससे किया। ध्यान दीजिएगा बिंबिसार का एक रॉयल फिजिशियन था यानी एक राजवैद्य था जिसका नाम जीवक था। तो जीवक को देखिएगा कि बिंबिसारा सेंट हिज रॉयल फिजिशियन जीवक फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द रूलर ऑफ अवंती चंद्रप्रघोत बिकॉज ही वाज सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस और पीलिया। कहानी है कि बिंबिसार का जो यानी राजवैद्य था जिसका नाम था जीवक, इन्होंने अपने जीवक को यानी अपने वो जो फिजिशियन को कहाँ भेजा? अवंती भेजा। क्यों? क्योंकि वहां का जो राजा थे चंद्रप्रघोत वो जॉन्डिस यानी पीलिया से क्या थे यानी ग्रसित थे, पीलिया उनको हो गया था। बिंबिसारा वाज किल्ड बाय हिज सन अजातशत्रु हु बिकेम हिज नेक्स्ट रूलर, और बिंबिसार का मृत्यु उसके ही यानी अपने बेटे अजातशत्रु ने कर दिया, और इस तरह से अजातशत्रु अग्नि रूलर बनेंगे। तो अगले नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी यानी उसमें अजातशत्रु से स्टार्ट करेंगे, अजातशत्रु के बारे में डिटेलिंग करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा थोड़ा बहुत भी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।